श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मंदिरों में भक्तजन भगवान की मूर्ति के आगे रोज ये गाते हैं कि मैं मूरख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी। और इसीलिए संगम युग पर जब स्वयं परम पिता परमात्मा ज्ञान सागर इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं तो हमें ज्ञान का अमूल्य खजाना देकर हमारे जीवन को मूल्यवान बना देते हैं। परंतु कई बार भक्ति के पुराने संस्कार होने के कारण हम अपने जीवन के मूल्य को यथार्थ समझ नहीं पाते। ईश्वरीय जन्म के इस महत्व को आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा गहराई से जानेंगे। और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारिस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। तो सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। तो सब आज हम बात करेंगे 2 मार्च 1985 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है वर्तमान ईश्वरीय जन्म अमूल्य जन्म। तो सब परमात्मा कहते हैं कि इस वर्तमान समय के विश्व की सारी प्रॉपर्टी व विश्व के सारे खजाने इकट्ठे करो और उसके अंतर में एक एक ईश्वरीय रत्न कई गुणा अमूल्य है। आप एक रत्न के आगे विश्व के सारे खजाने कुछ भी नहीं है। इतने अमूल्य रत्न हो। यह अमूल्य रत्न सिवाय इस संगम युग के सारे कल्प में नहीं मिल सकते। तो सब ईश्वरीय रत्नों से क्या तात्पर्य है और उनके महत्व को थोड़ा स्पष्ट करें। संगम युग पर परमात्मा अपने बच्चों को ही अमूल्य रत्न कहते हैं, ईश्वरीय रत्न, क्योंकि एक ही सारे कल्प में ऐसा समय है। सारे कल्प के अंदर जो भी रत्नों से खेलेंगे वो तो एक स्थूल रत्न है, लेकिन ये जीवन ही हमारी अमूल्य है। परमात्मा अपने अमूल्य रत्नों को अपने बच्चों को कहते हैं कि जब आपका मिलन परमात्मा से होता है और परमात्मा की पालना, उनकी पढ़ाई, उनकी श्रेष्ठ मत जिन आत्माओं को मिलती है वो सबसे श्रेष्ठ हैं, सबसे अमूल्य हैं, जो सारे कल्प में भी ऐसा अमूल्य जीवन कभी भी प्राप्त नहीं होता। यही एक संगम का समय है जो हम सबको ये ईश्वरीय जीवन मिली है, ये अमूल्य जीवन है। जी, परमात्मा कहते हैं कि सतयुगी देवात्मा का पाठ इस संगम युगी ईश्वरीय अमूल्य रत्न बनने के पाठ के आगे सेकंड नंबर हो जाते हैं। अभी तुम ईश्वरीय संतान हो, सतयुग में दैवी संतान होंगे। जैसे ईश्वर का सबसे श्रेष्ठ नाम है, महिमा है, जन्म है, कर्म है, वैसे ईश्वरीय रत्नों का व ईश्वरीय संतान आत्माओं का मूल्य सर्वश्रेष्ठ है। इस श्रेष्ठ महिमा का व श्रेष्ठ मूल्य का यादगार अभी भी 9 रत्नों के रूप में गाए और पूजे जाते हैं। तो सब इस श्रेष्ठता को थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा हम सब बच्चों को कहते हैं ये संगम का ये जो जीवन है हीरे तुल्य है, डायमंड युग है, डायमंड एज है, और उस डायमंड एज के अंदर आपका ये जन्म डायमंड जन्म है। सतयुग के अंदर जो देवी देवताएं बनेंगे, दैवी जन्म में हम जाएंगे तो वो सेकंड नंबर हो जाएगा, क्योंकि उसको गोल्डन एज कहते हैं। गोल्डन से हीरे का मूल्य ज़्यादा होता है। तो परमात्मा कह रहे हैं संगम युग पर ईश्वर के द्वारा डायरेक्ट जन्म मिलना, उनके द्वारा पालना होना, उनके द्वारा पढ़ाई करना, ये बहुत श्रेष्ठ और महान जीवन संगम पर आप बच्चों को प्राप्त है। जी। आपके इस जीवन की भेंट में देवताओं के जीवन भी सेकंड नंबर में आ जाएगी, क्योंकि वहाँ देवी परिवार की पालना मिलेगी। ईश्वर की पालना केवल संगम पर ही बच्चों को मिलती है। जी। तो ये हमारा अलौकिक जन्म बहुत मूल्यवान जन्म है। इस जन्म की वैल्यू को समझ करके इस नशे और खुशी में आत्मा रहे कि संगम पर हमारा कितना श्रेष्ठ जीवन स्वयं भगवान के द्वारा बना है। बिल्कुल। परमात्मा आगे कहते हैं कि 9 रत्नों को भिन्न भिन्न विघ्न विनाशक रत्न गाया जाता है। जैसा विघ्न वैसी विशेषता वाला रत्न रिंग बनाकर पहनते हैं व लॉकेट में डालते हैं। वह किसी भी रूप से उस रत्न को घर में रखते हैं। अभी लास्ट जन्म तक भी विघ्न विनाशक रूप में
अपना यादगार देख रहे हो। नंबरवार ज़रूर हैं, लेकिन नंबरवार होते हुए भी अमूल्य और विघ्न विनाशक सभी हैं। ऐसा परमात्मा ने अपने अमूल्य रत्नों को स्थूल रत्नों के साथ तुलना की है, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। कोई भी ग्रहचारी जब आती है तो लोग 8 धातुओं की या 9 धातुओं की अंगूठी पहनते हैं, और उस अंगूठी में रत्न अलग अलग प्रकार के, अलग अलग रंग के जो होते हैं जी। परमात्मा कहता है ये पत्थर की वैल्यू नहीं है, ये तो रत्न पत्थर के हैं, लेकिन आप आत्माएं जो चैतन्य रूप में ऐसी बनी हैं, इनकी ही यादगार में अनेक प्रकार के विघ्नों को हरने के लिए, विघ्न विनाशक की स्थिति के लिए लोग इन भिन्न भिन्न प्रकार के रत्नों को अंगूठी के रूप में पहनते हैं। लेकिन परमात्मा कहता है आप बच्चों की ऐसी श्रेष्ठ स्थिति जो विघ्न विनाशक संगम युग पर बनी, एक एक बच्चा विघ्न विनाशक होकर के रहा है, उनकी ही यादगार में अंगूठी बना करके वो रत्नों को पूजा जाता है, या अपनी अंगुली में या कहीं पर भी पहनते हैं जी। तो परमात्मा संगम के अपने बच्चों के महत्व को बता रहे हैं कि आपकी जीवन इतनी महान, इतनी श्रेष्ठ, पूजनीय बनी है, तब आपकी ये रत्नों के रूप में पूजा हो रही है। बिल्कुल। परमात्मा आगे कहते हैं कि आप सभी जो भी हो, चाहे अपने को इतना योग्य नहीं भी समझते हो, लेकिन बाप ने आप आत्माओं को योग्य समझ अपना बनाया है, स्वीकार किया तू मेरा मैं तेरा। जिस आत्मा के ऊपर बाप की नज़र पड़ी वह प्रभु नज़र के कारण अमूल्य बन ही जाते हैं। परमात्मा दृष्टि के कारण ईश्वरीय सृष्टि के, ईश्वरीय संसार के श्रेष्ठ आत्मा बन ही जाते हैं। पारसनाथ से संबंध में आए तो पारस का रंग लग ही जाता है। बस अब इस महत्व को थोड़ा स्पष्ट करें। कई बार हम लोग अपने अमूल्य जीवन के वैल्यू को नहीं समझ पाते। परमात्मा अपने बच्चों के महत्व को जानते हैं और कहते हैं अगर भगवान की नज़र, परमात्मा की नज़र किसी भी बच्चे पर पड़ी है तो वो अपने आप में विशेष है, महत्व वाला है, उसकी जीवन बहुत महान है, क्योंकि पारस के संग में आ गया। पारसनाथ स्वयं भगवान उनके संग में आया, उनका बच्चा बना, तो उसको उसका कुछ न कुछ रंग तो लगेगा ही। तो परमात्मा कहते हैं इसलिए आप बच्चे बहुत विशेष महान आत्माएं हो, भले आप अपने को पहचानो या न पहचानो, लेकिन आपको भगवान ने पहचाना है। आपकी नज़र, आपके ऊपर उस परमात्मा की नज़र पड़ी है, तो इसलिए आप बहुत विशेष आत्माएं हैं, बहुत मूल्यवान आत्माएं हैं। अमूल्य रत्न समझ करके इसी नशे और खुशी में रहो, कभी भी अपने आप को साधारण नहीं समझो, क्योंकि आप बहुत विशेष और महान आत्माएं हो जो भगवान की नज़रों के नीचे हो, भगवान की छत्र छाया में आ गई हो। बिल्कुल। परमात्मा आगे कहते हैं कि इसलिए परमात्मा प्यार की दृष्टि मिलने से सारा कल्प, चाहे चैतन्य देवताओं के रूप में, चाहे आधा कल्प जड़ चित्रों के रूप में, व भिन्न भिन्न यादगार के रूप में, जैसे रत्नों के रूप में भी आपका यादगार है, सितारों के रूप में भी आपका यादगार है, जिस भी रूप में यादगार है, सारा कल्प सर्व के प्यारे रहे हो। जब परमात्म प्यार जिस बच्चे को प्राप्त होता है, वो परमात्म प्यार ऐसा श्रेष्ठ बना देता है जो सारे कल्प में उनकी भिन्न भिन्न रूप में पूजा होती है। तो परमात्मा कहते हैं चाहे रत्नों के रूप में लोग याद करते हैं आपको, चाहे सितारों के रूप में याद करते हैं, लेकिन संगम युग की आप वो चैतन्य आत्माएं ऐसी श्रेष्ठ बनी हो, इतनी भाग्यवान बनी हो जो भगवान की नज़रों में आई, आप उनके प्यारे बन गए, उनके बच्चे, सपूत बच्चे बन गए, तो पूरे कल्प में किसी न किसी रूप में आपको लोग याद करके अपने जीवन को प्रसन्न करते हैं, अपने विघ्नों को दूर करने के लिए आपकी पूजा करते हैं, आपको स्मरण करते हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि संगम पर आप बच्चों की इतनी महान जीवन बनी है जो प्रभु रत्न बन गए, उनके प्रिय बन गए, जो सारे कल्प में आपको सबका प्यार प्राप्त होता है। और इसलिए परमात्मा कहते हैं क्योंकि अविनाशी प्यार के सागर के प्यार की नज़र सारे कल्प के लिए प्यार के अधिकारी बना देती है, इसलिए भक्त लोग आधी घड़ी एक घड़ी की दृष्टि के लिए तड़पते हैं कि नज़र से निहाल हो जावें। आगे परमात्मा कहते हैं कि दूसरी बात स्वच्छता अर्थात पवित्रता। तुम इस समय बाप द्वारा
पवित्रता का जन्मसिद्ध अधिकार प्राप्त करते हो। पवित्रता व स्वच्छता अपना स्वधर्म जानते हो, इसलिए पवित्रता को अपनाने के कारण जहाँ आपका यादगार होगा वहाँ पवित्रता व स्वच्छता अभी भी यादगार रूप में चली आ रही है। और आधा कल्प तो है ही पवित्र पालना, पवित्र दुनिया। तो आधा कल्प पवित्रता से पैदा होते, पवित्रता से पलते, और आधा कल्प पवित्रता से पूजे जाते। वैसे इस दूसरे महत्व को थोड़ा स्पष्ट करें। संगम के समय पर जब हम स्वच्छता को अपनाते हैं, पवित्रता के महत्व को समझते हैं, जब हमारी जीवन इतनी स्वच्छ, महान, पवित्र बनती है, तो परमात्मा कहते हैं पूरे कल्प में इसी आधार से आपकी स्वच्छता, आपकी पवित्रता का गायन और पूजन होता है जी। क्योंकि वर्तमान समय जब आत्मा पवित्रता के गुण को अपने जीवन में उतारती है, उसके आधार से सतयुग और त्रेता के अंदर हमारा जन्म भी योग बल से, पवित्रता के बल से होता है। और द्वापर और कलयुग में जो हमारे मंदिर बनते हैं वहाँ पर भी बहुत महत्व रखते हैं। कहीं पर भी कोई गंदगी स्थूल में भी सामने न हो, ऐसे मंदिर को साफ और स्वच्छ रखते हैं और बहुत भावना से, उस स्वच्छता से, उस पवित्रता के नियम को पालन करके फिर दर्शन करने के लिए जाते हैं। और मूर्तियों से आस रखते हैं कि इनकी दृष्टि से मैं आत्मा नज़र से निहाल हो जाऊं, सब कुछ जैसे प्राप्ति हो जाए। तो संगम की ये महान जीवन जो स्वच्छ और पवित्र बनी है, उसके आधार से पूरे कल्प में सतयुग और त्रेता के अंदर पवित्रता के आधार से हमारा जन्म है, हमारी पालना है। द्वापर और कलयुग में जो हमारे मंदिर बने हैं उसमें पवित्रता का बहुत बड़ा स्थान है। पुजारी भी, भक्त आत्माएं भी बहुत स्वच्छता के साथ स्नान स्वच्छ होकर के, साफ स्वच्छ बन करके खुद भी रहते हैं और मंदिर को भी बहुत स्वच्छ और साफ रखते हैं। आने वालों के विचार भी बड़े स्वच्छ और पवित्र रहते हैं। कैसे भी गंदे विचार वाले अगर देवी देवताओं की मूर्ति के सामने जाते हैं तो उनकी भावनाएं बदल जाती हैं, उनकी विचारधाराएं चेंज हो जाती हैं। उसको देवी माँ के रूप में, देवताओं को बहुत पवित्र रूप में देखते और पूजन करते हैं। बिल्कुल। परमात्मा आगे कहते हैं कि तीसरी बात, बहुत दिल से श्रेष्ठ समझ, अमूल्य समझ संभालते हैं, क्योंकि इस समय स्वयं भगवान माता पिता के रूप से आप बच्चों को संभालते हैं, अर्थात पालना करते हैं। तो अविनाशी पालना होने के कारण, अविनाशी स्नेह के साथ संभालने के कारण सारा कल्प बड़ी रॉयल्टी से, स्नेह से, रिगार्ड से संभाले जाते हो। ऐसे प्यार, स्वच्छता, पवित्रता और स्नेह से संभालने के अविनाशी पात्र बन जाते हो। संगम की इतनी श्रेष्ठ महान जीवन जब परमात्मा इतने प्यार से हम बच्चों की संभाल कर रहे हैं, पालना कर रहे हैं, तो ये अविनाशी बन जाता है। अभी भगवान की पालना में पलने वाली आत्माओं की परमात्मा कह रहे हैं पूरे कल्प में भी ऐसी रॉयल्टी से, ऐसी रूहानियत से पालना होती है। कोई भी प्रकार की आपको तकलीफ नहीं हो सकती पूरे कल्प के अंदर। तो इस संगम के समय पर जो इतना स्नेह, इतनी ऊंची पालना परमात्मा की मिली, उसी पालना के रिटर्न के आधार पर पूरे कल्प में जिन माता पिता के घरों में हम जाएंगे, जन्म लेंगे, वहाँ पर भी ऐसी पालना मिलेगी। इसी रीति से हमारी संभाल होगी जी। तो परमात्मा हम सबको कह रहे हैं कि संगम युग का ये जो महान जीवन है, इतना हीरे तुल्य अमूल्य जीवन है, स्वच्छ है, पवित्र है, परमात्मा प्यार की पालना में पल रहे हो। इस संगम के भाग्य के आधार से पूरे कल्प आपका भाग्य बन रहा है। इसके महत्व को समझ करके इस महान जीवन को सफल करो। इस नशे और खुशी में रहो कि संगम युग की जीवन कितनी महान जीवन है, जो प्रभु पालना के हम पात्र बन गए। बिल्कुल। और इसी पालना के आधार से पूरे कल्प में हमारी पालना होती रहेगी। जी। परमात्मा आगे कहते हैं कि सारे दुनिया की अक्षोणी आत्माएं एक तरफ हैं, लेकिन आप 5 पांडव अक्षोणी से शक्तिशाली हो। अक्षोणी आपके आगे एक के बराबर भी नहीं है। इतने शक्तिशाली हो तो कितने मूल्यवान हो गए। संगम युग पर परमात्मा के जब हम बच्चे बनते हैं तो बहुत थोड़ी संख्या में हैं, जैसे 5 पांडवों के रूप में हैं। दुनिया में तो अक्षोणी लोग हैं और उनकी भेंट में जो 5 पांडवों को परमात्मा का साथ मिल रहा है, उनकी पालना मिल रही है,
तो परमात्मा कहता है कितने शक्तिशाली समय संगम पर आप बन जाते हो, जो आप एक के आगे अक्षौणी सेना भी कुछ नहीं है। माना इतनी सर्व शक्तियों से आत्मा संपन्न बन जाती है, जो कोई भी विकार, कोई भी प्रकार की परिस्थितियाँ, जो अक्षौणी सेना है जैसे माया की, रावण की, उसके आगे जैसे कुछ भी नहीं है। इतनी शक्तिशाली आप आत्माएं हो। एक एक परमात्मा का बच्चा संगम युग पर इतना महान बन जाता है, सर्व शक्तियों से संपन्न बन जाता है। हैं केवल 5, बहुत थोड़ी संख्या में हैं। दुनिया के अंदर करोड़ों आत्माएं हैं। उनकी भेंट में परमात्मा कह रहे हैं कि आप 5 पांडव भी सबसे शक्तिशाली हो, क्योंकि आप माया पर, विकारों पर जीत प्राप्त कर लेती हो। और वो आत्माएं तो कहीं न कहीं माया के अधीन बनी हुई हैं। इसलिए उनकी सेना, अक्षौणी सेना के आगे आप थोड़े बच्चे भी इतने महान हो, इतने शक्तिशाली हो, जो परमात्मा से आपको सर्व शक्तियों का वरदान मिलता है। बिल्कुल। परमात्मा आगे कह रहे हैं कि अमूल्य हो, लेकिन बाप के साथ के कारण अमूल्य हो। बाप को भूलकर सिर्फ अपने को समझेंगे तो भी रॉन्ग हो जाएगा। बनाने वाले को नहीं भूलो। बन गए, लेकिन बनाने वाले के साथ बने हैं। यह है समझने की विधि। अगर विधि को भूल जाते तो समझ बेसमझ के रूप में बदल जाती, फिर मैंपन आ जाता है। विधि को भूलने से सिद्धि का अनुभव नहीं होता। इसलिए विधि पूर्वक अपने को मूल्यवान जान विश्व के पूर्वज बन जाओ। वैसे इस विधि को थोड़ा स्पष्ट करें। बहुत सुंदर विधि परमात्मा हम बच्चों को बता रहे हैं। कई बार हम अपनी विशेषताओं के आधार से बाबा को अगर भूल जाएं, जिसने हमें इतना श्रेष्ठ बनाया, इतना महान बनाया, उसको भूल करके हम समझे मैं ही इतनी महान आत्मा हूँ, तो परमात्मा कहता है ये विधि रांग हो जाएगी। और अगर रांग विधि अपना ली तो सिद्धि नहीं प्राप्त हो सकती, इतने पूज्य पूर्वज नहीं बन सकते जी। इसलिए हर समय ये याद रहे बनाने वाला कौन है। वो हमारे साथ है, सर्वशक्तिमान परमात्मा साथ है। उसने ऐसी महान अमूल्य जीवन बनाई है, उसके बिना हमारी कोई वैल्यू नहीं। लेकिन कई आत्माएं चलते चलते बनाने वाले को भूल करके अपने को ही समझ लेती हैं, मैं इतनी विशेष आत्मा हूँ, मेरे अंदर ये योग्यताएं हैं, मेरी बुद्धि इतनी श्रेष्ठ है, इतनी महान है। उसका सूक्ष्म अहम हो जाता। इसलिए परमात्मा कह रहा है अगर विधि गलत हो गई तो कोई भी प्राप्ति नहीं होगी, कोई वैल्यू आपकी नहीं करेगा। जहाँ पर मैंपन आ गया वहाँ बाबा दूर हो जाता है। प्रशंसा तो होती है परंतु स्वीकार नहीं करना। प्रशंसा होगी, लेकिन प्रशंसा ऐसा योग्य बनाया किसने, उसके आधार से प्रशंसा हमारी हो रही है। बिल्कुल। अगर हमें आज कोई वैल्यू दे रहे हैं, कोई महान आत्मा की नज़र से हमें देख रहे हैं, कोई हमें कोई गिफ्ट भी दे रहे हैं, तो हमें ऐसी महान आत्मा बनाया किसने। तो ये सदा ध्यान रहे कि ये सब बाबा की देन है और उनके कारण मुझे इतनी वैल्यू मिल रही है। बिल्कुल। अगर हम उनको भूल करके हम ही समझते हैं हमारी बुद्धि की विशेषता है, हमारे गुणों की विशेषता है, तो ये एक अहम भाव आ जाएगा, ये विधि रांग हो जाएगी। इसलिए परमात्मा ध्यान खिंचवा रहे हैं। अगर विधि यथार्थ है तो सिद्धियां प्राप्त होंगी, तब आप पूरे विश्व के पूर्वज बन सकेंगे। लेकिन अगर ये विधि भूल गए, खुद को समझने लगे मैं सब कुछ हूँ, और बाबा को भूल गए, उसको दूर कर दिया, तो कोई आपकी वैल्यू नहीं करेगा। बिल्कुल। और इसलिए परमात्मा ने कहा कि हैरान भी नहीं हो कि मैं कुछ नहीं, न ये सोचो कि मैं कुछ नहीं, न यह समझो कि मैं ही सब कुछ हूँ। दोनों ही रॉन्ग हैं। मैं हूँ लेकिन बनाने वाले ने बनाया है। बाप को निकाल देते हो तो पाप हो जाता है। बाप है तो पाप नहीं। जहाँ बाप का नाम है वहाँ पाप का नाम निशान नहीं, और जहाँ पाप है वहाँ बाप का नाम निशान नहीं है। आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि अविनाशी पवित्रता के जन्म सिद्ध अधिकार के अधिकारी बने हो। इसलिए जन्म सिद्ध अधिकार कभी मुश्किल नहीं होता है, सहज प्राप्त होता है। ऐसे ही स्वयं अनुभवी हो कि जो अधिकारी बच्चे हैं उन्हों को पवित्रता मुश्किल नहीं लगती। जिन्हों को पवित्रता मुश्किल लगती वह डगमग ज्यादा होते हैं। पवित्रता स्वधर्म है, जन्मसिद्ध अधिकार है, तो सदा सहज लगेगा। परमात्मा ने जो
दो बातें हम सबको अंडरलाइन कराई हैं। एक कह रहे हैं कि कई आत्माएं चलते चलते समझती हैं मैं कुछ नहीं हूँ, मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं है। ये एक निराशा की, दिल शिकस्ती की बीमारी है, जो अपने आप को समझते मैं कुछ नहीं हूँ। परमात्मा कहता है ये भी नहीं समझो मैं कुछ नहीं हूँ, और ये भी नहीं समझो कि मैं ही सब कुछ हूँ जी। वो अहम की बीमारी है। अहम के कारण अहंकार आता है, अंदर अंदर मैंपन आता है, और ये निराशा एकदम निराश उदास बना देती है, दिल शिकस्त बना देती है। बिल्कुल। अगर परमात्मा ने हमें चुना है तो मैं विशेष आत्मा हूँ, इस स्मृति में जरूर रहना, लेकिन मैं ही सब कुछ हूँ नहीं, मेरे को ऐसा बनाने वाला बाबा है। अगर बाबा भूल गया, परमात्मा यहाँ कह रहे हैं अगर बाप भूल गया तो पाप जरूर होंगे। बिल्कुल। जहाँ बाप है वहाँ पाप हो नहीं सकते, और जहाँ पाप हो रहे हैं वहाँ बाप नहीं रहता साथ। इसलिए इस बात को बहुत अंडरलाइन करना है कि कभी भी ना तो अहम और बहम में आए, और ना कभी दिल शिकस्त हो, कभी छोटी दिल करें जी। हमारी स्थिति एक रस हो। उसके लिए परमात्मा कह रहे हैं कि पवित्रता के व्रत को पालन करो। ये भी एक पवित्रता है जिसके अंदर जरा भी अहंकार नहीं है, मैंपन नहीं है। जी। पवित्रता की बहुत गहरी परिभाषा भी परमात्मा सिखाते हैं कि पवित्रता इस ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। केवल एक ब्रह्मचर्य की बात नहीं है, लेकिन कोई भी विकार के अधीन है आत्मा तो पवित्र नहीं है। अगर ये स्वधर्म है, अगर हमारा निजी संस्कार है, तो इसमें मेहनत क्यों, मुश्किल क्यों? तो परमात्मा हम सबको इसके महत्व को बताते हैं कि ब्राह्मण जीवन पवित्र जीवन है, स्वच्छ जीवन है, और इस पवित्र स्वच्छ जीवन के अंदर किसी भी प्रकार का न मैंपन आना चाहिए, न निराशा उदासी आनी चाहिए, न कोई भी प्रकार का लगाव झुकाव प्रभाव होना चाहिए। तब आत्मा स्वच्छ और पवित्र बन सकती है। बिल्कुल। और इसलिए परमात्मा ने कहा कि अधिकारी आत्मा आते ही दृढ़ संकल्प करती कि पवित्रता बाप का अधिकार है, इसलिए पवित्र बनना ही है। दिल को पवित्रता सदा आकर्षित करती रहेगी। अगर चलते चलते कहाँ माया परीक्षा लेने आती भी है, संकल्प के रूप में, स्वप्न के रूप में, तो अधिकारी आत्मा नॉलेजफुल होने के कारण घबराएगी नहीं, लेकिन नॉलेज की शक्ति से संकल्प को परिवर्तित कर देगी। एक संकल्प के पीछे अनेक संकल्प पैदा नहीं करेगी। परमात्मा हम सबको कहते हैं जो अधिकारी आत्माएं हैं उनके लिए पवित्रता की पालना बहुत सहज है। वो कभी भी कोई भी बात से ये नहीं कहेंगी मैं इस बात में हार गया, विकारों से, बुराइयों से। अगर कोई स्वप्न संकल्प में ऐसी बातें आती भी हैं, माया का कहीं वार भी होता है, तो भी नॉलेजफुल होने के कारण कि कोई पुराना हिसाब किताब आया है, कभी भी छोटी दिल नहीं करती, निराश नहीं होती, लेकिन अपने स्वधर्म में स्थित होकर के फिर से उस पवित्रता को अपने जीवन में धारण कर लेती हैं। तो परमात्मा हम सबको कहते हैं पवित्रता आपका स्वधर्म है, ये निजी संस्कार है, इसलिए संस्कार को अपना समझ करके पालन करो। कभी भी कोई भी बात में, कोई भी पेपर में हिलना नहीं। आप एक रस रहेंगे तो पार हो जाएंगे। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने बहुत ही गहराई से सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन के महत्व को समझा। सब स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि हमारा वर्तमान संगम युगी जन्म भविष्य सतयुगी जन्म से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि अभी हम डायरेक्ट परमात्मा की संतान बने हैं, भविष्य में दैवी संतान बनेंगे। परमात्मा ने कहा कि सदा स्मृति रहे कि स्वयं परमात्मा के साथ के कारण ही हमारा यह जीवन अमूल्य है। जहाँ बाप है वहाँ पाप नहीं, और जहाँ पाप है वहाँ बाप नहीं। परमात्मा ने कहा कि अधिकारी आत्माओं के लिए पवित्रता की धारणा कभी भी मुश्किल नहीं लगती। वह नॉलेजफुल होने के कारण माया के हर पेपर को सहज ही पास कर लेते हैं। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांति वन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है
अमूल्य रत्न @godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।